लेकिन इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि जब तक इनका जुल्म बंद ना हो जाए। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। हसनपुरा प्रखंड के शेखपुरा पंचायत से राजद के कद्दावर नेता डब्लू खां की पत्नी साहिना खातून ने आज शेखपुरा पंचायत के मुखिया पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पूर्व साहिना खातून अपने घर से निकली, जहां उनके साथ उनके समर्थक मौजूद थे। वहीं राजद के कद्दावर नेता डब्लू खां ने कहा कि 2006 से इस पंचायत की जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन रही है। ऐसे में जब वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे तो यहाँ उनके लोगों और वहाँ के ग्रामीणों के साथ जुल्म होता था। आलम यह था कि कोई सर उठा के बात नहीं करता था, लेकिन जब से इन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया है, लोगों में एक जान सी आ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में जान रहेगा वे जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आइए सुनते हैं डब्लू खां ने क्या कहा। आज की सरपंच कैसी हो? डब्लू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डब्लू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की नेता कैसा हो? मणिकांत जी, मेरी पत्नी गई है नामांकन करने। मैं अपने पंचायत में हूँ, अपने गांव में हूँ। चूँकि चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है, चुनाव आयोग को जो दिशा निर्देश है उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले, मेरे लड़ने से पहले, जब 2006 में मैं मुखिया हुआ था, उसके पहले यहाँ जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, एक प्रत्याशी द्वारा सबको पीटा गया। अब पूरा इस पंचायत के बूथ को छाप लिया गया, माने छपाई कर दिया गया और दिखाया गया जनता से कि हम 2000 ज़्यादा वोट से जीत गए। लेकिन जब 2006 में मैंने चुनाव लड़ा, यहाँ सारे विरोधी मेरे पस्त हो गए। आज मेरी पत्नी नामांकन कर रही है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपना कैंपेनिंग का, कि लोहर दरवाजे तक जाएंगे और एक चीज़ यहाँ ऐसा करके जाएंगे मेरे मरने के बावजूद भी, ताकि कोई गरीब का बेटा बेटी बहू चुनाव लड़ सके, जिसको कभी भी ये लोग जो जुल्म करते थे यहाँ के लोगों पर, मेरे लड़ने के बाद यहाँ जुल्म बंद हुआ है और पूरा तरह बंद नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है कि वोट का चोट देकर जालिमों के जुल्म को हम लोग बंद कर दें यहाँ से, और ताकि उनके आने वाली नस्लें भी चुनाव लड़ने पर सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अगर लड़ेंगे तो लोग हम हमारे मुंह तोड़ जवाब देंगे। फंसाने का हर प्रयास करते हैं। देखिए, विपक्षी फंसाने का क्या फंसाएगा? एक देखिए, दो लोग मेरे सामने हैं जो बहुत दूर हैं। आप देखेंगे भी जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, एक कॉम्युनल है जो आज से 3 वर्ष पहले निजामपुर में दंगा कराने का काम किया। आज भी सैकड़ों लोग वहां फंसे हुए हैं, अपने फरार हो गया। और दूसरा है, चलिए मैं एक प्रत्याशी के दरवाजे के सामने दिखा देता हूं आपको कि आज भी चंदा का पैसा का जो मदरसा है, जहां कभी बुत हुआ करता था, जिसमें पढ़ाई हम लोगों ने किया है, इस इलाके के लोगों ने पढ़ाई जहां किया है, उस स्कूल को आज कब्जा किए हुआ है। चलिए, अगर चलिएगा आप तो आपको दिखा भी देंगे। आप किसी से पूछ सकते हैं, जो मेरे उम्र के लोग हैं या मुझसे छोटे भी हैं या बड़े हैं, आज स्कूल किसके कब्जा में है? जाके देखिए, उसमें गाय बनाती है, भैंस बनाती है। मस्जिद के सटे हुआ हमारे यहाँ का मकतब है, जिसको कब्जा कर लिया है इन जालिमों ने। लेकिन उसको भी मैं वादा करता हूँ इस पंचायत के लोगों से कि उसको भी कब्जा मुक्त हम कराएंगे, जरूर कराएंगे। डब्लू खान जिंदाबाद। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता जो होगी, यहाँ से जुल्म का खात्मा और दूसरा विकास। क्योंकि विकास हमने किया है, काम कुछ बच गया है इस पंचायत में, उस कार्यों को भी हम पूरा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 5 वर्षों के बाद आप लोग अगर आएंगे तो हो सकता है कि पहले का बना हुआ या पीसीसी या कोई जल नल का मामला हो, कोई आपको देखने को मिले नहीं। तो कोशिश करूंगा कि आप लोग मीडिया के लोग को भी देखने को नहीं मिले। माने सुनिए ना, हम देखिए, मुझे याद है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से विपक्षी
मेरे पीछे लगा रहता है, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। और ना हमको कोई, देखिए जहाँ आप इशारा कर रहे हैं हम समझ रहे हैं, और ना उस परिवार से मुझे कोई दूर कर सकता है, ना हम दूर हो सकते हैं। जनता से क्या करना चाहेंगे आप? जनता से अपील करेंगे कि यहाँ की जो वर्तमान में सरपंच हैं रजिया खातून, वर्तमान में जो मुखिया मेरी पत्नी है, उसको ये लोग आशीर्वाद दें, वोट दें। ये समुचित और चौमुखी विकास इस पंचायत का करेंगे, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। डब्ल्यू जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ जुल्म होता था, किस तरह का जुल्म होता था? जुल्म तो ये होता था कि आप जनता से पूछ लीजिए, अगर नहीं हो तो इस गांव के किसी बुजुर्ग को हम बुला दे रहे हैं, अभी उनके साथ जुल्म हुआ है। ए समी पुपा कहाँ ना सभी यहाँ के आवाम जुल्म को बताएगी। ये यहाँ के हैं, इनके पता भी पूछ लीजिए और इनसे आप बात कीजिए, ये बताएंगे क्या जुल्म होता था, अभी हाल ही फिलहाल में इनके साथ क्या हुआ है। और मुकदमा तक नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन ने मुकदमा तक नहीं किया, कहा कि आप उन लोगों को बहुत बड़ा पहुंच है, जो लोग जुल्म करते थे उनका बहुत पहुंच है, आप लोग मुंह बंद करके रहिए, नहीं तो आप पर भी झूठा मुकदमा कर दिया जाएगा। क्या मामला हुआ था? मामला यही हुआ था कि उनका बच्चा, हमारा बच्चा सड़क पकड़ के जा रहा था, तो उनका बच्चा गंदा गंदा माँ बहन के गाली दे रहा था। उसी पर इसने उसको जवाब दिया, गाली दिया। उस पर इन लोगों ने चारों पांचों आदमी मिल करके पकड़ करके इतना मारा, अपने गेट के अंदर घुसा करके ले जा करके उसका सर फट गया, उसका मुंह फट गया, और उसके पास कुछ पैसा था जो ट्रेडर्स को देने जा रहा था, 31,347 रुपया उन लोगों ने उससे छीन लिया। जो हम लोगों ने केस किया, थाना में दिया, उनके पास एसपी का बहुत बड़ा सोर्स था, उन लोगों ने हमारे केस को आगे प्रोसेस में नहीं डालने दिया। हम लोग की इंक्वायरी आई लेकिन रुक गई, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग का लिंक है बड़े बड़े लोगों से, हम लोग आगे आप लोगों को चलने नहीं देंगे, ऐसे धमकी टाइप के दिया। और बोले थे कि आप लोग केस मुकदमा करेंगे, हमारे दरवाजा से जाएंगे तो हम लोग आपको फिर दोबारा मारेंगे। आज जहाँ आप खड़ा है, आपके सामने नदी बंदोबस्त 20 बरस के बाद होता है। सुनिए, आप जहाँ खड़ा है, आपके पीछे ठीक नदी है, नदी का जो जमीन देख रहे हैं ये बंदोबस्त हो गया है। चेमनी जिस जमीन में वो लोग चलाते हैं, चल के वहाँ देख लीजिए, हाथी भी डूब जाएगी उस गड्ढे में। लगभग 200 बीघा इस गांव के लोगों को जमीन काट लिया गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, चूंकि जब तक इनका जुल्म बंद ना हो जाए।